हेलो दोस्तों, अपनी आज की वीडियो के जरिए हम अपनी मिथिकल क्रिएचर सीरीज में एक और नए क्रिएचर को ऐड करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाट्ज़लकोअट्ल ऑफ फेदर सरपेंट। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वाट्ज़लकोअट्ल यानी ऑफ फेदर सरपेंट एंशिएंट मिजो अमेरिकन पैंथन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड था, जिसका नाम दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना था। जहाँ क्वाट्ज़ल का मीनिंग था एमरल्ड प्लूम बर्ड और कोटल का मीनिंग था सरपेंट। क्वाट्ज़लकोअट्ल की रूट्स या इस फेदर सरपेंट की फॉर्म्स का रिकॉर्ड हमें ऑल द वे बैक ओल्मेक सिविलाइजेशन से मिलता है, जो कि 13 to 5th सेंचुरी बीसी तक एग्जिस्ट करती थी। इस डिवाइन फेदर सरपेंट की फेमस रिप्रेजेंटेशन हमें ओल्मेक स्टोन कार्विंग में दिखाई देती है, जहां इस क्रिएचर के आगे एक आदमी को बैठा दिखाया जाता है, जिसे लावेंटा मोनुमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पर इस पॉपुलर क्रिएचर के कल्ट कुछ सेंचुरी पहले ही सामने आए हैं। इस गॉड को तियोटिहुआकान सिविलाइजेशन, जो कि 3rd to 8th सेंचुरी तक एग्जिस्ट करती थी, में वर्शिप किया जाता था, जहाँ के लोग क्वाट्ज़लकोअट्ल को वेजिटेशन गॉड यानी डेटी ऑफ अर्थ एंड वाटर की तरह वर्शिप करते थे, जो कि रेन गॉड टलालॉक से क्लोजली कनेक्टेड था। पर टोलटेक्स के पावर में आने के बाद कल्ट ऑफ क्वाट्ज़लकोअट्ल में काफी चेंज आ गया। टोलटेक्स के पीरियड के दौरान क्वाट्ज़लकोअट्ल को वेजिटेशन डेटी की जगह मॉर्निंग और इवनिंग स्टार की तरह वर्शिप किया जाने लगा, और अपने इसी रोल के कारण क्वाट्ज़लकोअट्ल सिंबल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ बन गया। जबकि एज़टेक पीरियड के दौरान क्वाट्ज़लकोअट्ल को सोलर डेटी की तरह वर्शिप किया जाने लगा। अब क्योंकि इसे प्लैनेट वीनस से भी जोड़ा गया, इसीलिए ये प्रोटेक्टर ऑफ गोल्डस्मिथ्स और क्राफ्ट्समैन भी बन गया, जिसे गॉड ऑफ लर्निंग, साइंस, क्राफ्ट्स, आर्ट्स और एग्रीकल्चर का टाइटल भी दिया गया। एज़टेक सिविलाइजेशन के दौरान क्वाट्ज़लकोअट्ल ने दो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज की। पहली थी मेज और दूसरा था कैलेंडर। अब क्योंकि एंशिएंट सोसाइटीज मेनली एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी और क्वाट्ज़लकोअट्ल का रेन गॉड से क्लोज एसोसिएशन था, इसलिए इसे ब्रिंगर ऑफ रेन क्लाउड्स या विंड्स के साथ भी जोड़ा जाने लगा। क्वाट्ज़लकोअट्ल सिर्फ एज़टेक पीपल तक लिमिटेड नहीं था, इसे और भी सिविलाइजेशन में जाना गया, जैसे कि माया पीपल में इसे कुकुल्कन के नाम से जाना गया, जबकि कीशे ऑफ ग्वाटेमाला में इस डेटी को गोकोमाट्स के नाम से जाना गया। पहले तो क्वाट्ज़लकोअट्ल को स्नेक की तरह दिखाया जाता था, पर 1200 सीई के बाद से क्वाट्ज़लकोअट्ल को कॉन्केल हैट, कॉन्चल शेल, पेक्टोरल ब्रूच, शेल ज्वेलरी पहने एक रेड डक बिल्ड फेस मास्क के साथ दिखाया जाने लगा। एज़टेक के इस ग्रेट गॉड को ट्रिकस्टर गॉड की तरह भी दिखाया जाता था, जिसके प्लान्स हमेशा तो वर्क नहीं करते थे, पर इनसे ह्यूमैनिटी को हमेशा फायदा होता था। तो दोस्तों, ये था क्वाट्ज़लकोअट्ल मिथिकल फेदर सरपेंट, जिसने एज़टेक के पैटर्न गॉड होने के कारण एज़टेक के लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।